हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम सबसे पहले जो काम कर रहे हैं वो है अपना मेन पॉइंट आज अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन के लिए आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। क्या भाई? अनग्रुप्ड डाटा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है। और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मीन है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ए ऑब्जर्वेशन के। भाई ये तो हो गया जब इंडिविजुअल सीरीज आपके पास गिवन हो वहाँ पे आपसे मीन फाइंड करवाए, या ये समझ लो क्या हो, अनग्रुप्ड डाटा और आपसे मीन फाइंड करवाए तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा में वो आ जाता है आपके पास जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। तो उसके लिए फर्स्ट जो मेथड अपने पास हम यूज़ करते हैं वो होता है डायरेक्ट मेथड। अब सब्जेक्टिव में तो इन मेथड्स की अहमियत है भी। ऑब्जेक्टिव में तो हमें जो सूटेबल लगे, जो शॉर्टकट लगे, जिसको जितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सके हम उस मेथड को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है यूजिंग डायरेक्ट मेथड तो स्पेशल हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है हमारे पास? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन। जो कैपिटल एन है ना वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। और ये सिग्मा जिसके लिए यूज हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर जितने भी डाटा है उन सब का सम है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ। सेकंड जो टाइप है वो है शॉर्टकट मेथड, या जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इससे मीन का जो फॉर्मूला है वो अपना ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन है। तो ए है वो यहाँ पे क्या होगा? अज्यूम्ड मीन होगा। भाई क्या होगा? ये हमारे पास ये अज्यूम्ड मीन होगा। और डी क्या होगा? एक्स आई माइनस में ए है वो हमारे पास डी बनेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास बनता है ए प्लस एच इंटू में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में एन, वेयर ए इज अज्यूम्ड मीन एंड यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। और आपके पास जो एच होता है वो क्या होती है भाई? विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास क्या होती है? एच होती है। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, रेंज। अगर कोई आपसे रेंज फाइंड करवा ले तो द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ एक्सट्रीम का मतलब है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग सबट्रैक्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? रेंज आ जाएगी। उसके अलावा अपने पास, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 14.1, 14.1 में कंप्लीट में आपसे मीन पे डिस्कस करवा रहा है। एक्सरसाइज 14.1 है, उसके टोटली क्वेश्चन जितने भी है सब में हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। और रही दूसरी बात कि जितने भी ये सब क्लास इंटरवल के हैं अपने पास यहाँ पे फेस्टिगेशन की मैं बात करूँ तो ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस program in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो यहाँ से देखिए आप लोग इस टेबल को इस टाइप से बना लेंगे आप। सबसे पहले जो नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है ये आपके पास है भाई, नंबर ऑफ प्लांट्स, या जिसको आप क्लास इंटरवल कह सकते हो। भाई क्लास इंटरवल जब भी गिवन हो हमें नेक्स्ट स्टेप पे एक्स आई चाहिए। भाई एक्स आई का मतलब है क्लास मार्क्स। क्या है? क्लास मार्क्स, या जिसको मिड वैल्यू भी बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं भाई? इसको मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। एक्स आई के बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है हम वो लिख देंगे, आगे जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो क्लास इंटरवल इसमें गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ये क्लास इंटरवल है। एक्स आई या मिड वैल्यू कह लो आप।
ये क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है, इसके हमारे पास लोअर और अपर लिमिट है, इन दोनों को ऐड कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो भाई। तो 0 + 2 2 हो गया और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। और मिड वैल्यू की बात की जाए तो 0 और 2 के मिड में क्या है, 1 है। 2 + में 4 6 बनेगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, 5 आ गया, 7 है, 9 बनेगा, 11 बनेगा और क्या बनेगा, 13। अब फ्रीक्वेंसी है वो अपने क्वेश्चन में गिवन है 1 2 1 5 6 2 3, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए अपने डाटा है वो क्या है भाई, स्मॉल है। तो स्मॉल डाटा है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे जो यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा। FI/XI का मतलब होता है FI/XI। आई है जैसे 1 आप फर्स्ट ले रहे हो तो ये x1 हो गया, ये f1 हो गया, तो f1 इंटू में x1, तो 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया, 3 इंटू में 2 क्या आ गया 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54 और 11 इंटू 2 22 और 13 इंटू में 3 करोगे तो क्या बन गया 39 बन गया भाई हमारे पास। तो ये आपके पास FI/XI फाइंड हो गया। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट मेथड से मीन जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमें किस किस की ज़रूरत है वो आप लोग ध्यान दे सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से मीन जो फाइंड करते हैं तो उसके लिए चाहिए सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI/XI तो कब बनेगा, जब आप इसका सम कर दोगे, ये सिग्मा FI/XI होगा। आप इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास किसके इक्वल बनेगा भाई, 162 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी के लिए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है भाई हमारे पास, क्या कह रहा है 20 हाउसेज, तो ये तो किसके इक्वल है 20 के। तो जब ये वैल्यूज आ चुकी है तो पुट कर दो, पुट कर देंगे तो क्या बना 162 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया, जिसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो हो गया अपना 10 पे और ये हो गया किस पे 81 पे। 81 अपॉन में 10 है जिसको आप 8.1 लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कि आपने इसमें किसको यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं वी हैव यूज टू द डायरेक्ट मेथड, we have used to the direct method उसके बाद इसमें लिखा है y, तो y के लिए आप लोग इसमें लिख सकते हो वैल्यूज ऑफ xi एंड fi given in this problem are small। जो गिवन प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारे पास xi और fi की जो वैल्यूज़ है वो क्या है स्मॉल है, और वो स्मॉल है तो हमने किसको यूज़ कर दिया डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट अपने पास अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, फाइंड मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्राइट मेथड। तो ये कह रहा है कि आपको जो मेथड उचित लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो जिसके लिए सेकंड के लिए भी देखिए आपके पास सबसे पहले क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है 500 to 520, नेक्स्ट आपका है 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और नेक्स्ट है 580 to 600। तो सबसे पहला काम अपना XI फाइंड करना, मिड वैल्यू फाइंड करना। मिड वैल्यू बतानी है तो देख लो 500 है, 520 है तो 510 हो जाएगा भाई।
फिर भी अगर किसी को डाउट लगे तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 500 और 520 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1020 बन जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 510 आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास 530 इनकी मिड वैल्यू बन जाएगी, 550 इनकी मिड वैल्यू बन जाएगी, 570 इनकी मिड वैल्यू बन जाएगी, और 590 इनकी मिड वैल्यू बन जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास है एक्स आई। एफ आई है वो ऑलरेडी अपने पास गिवन है भाई क्वेश्चन में। एफ आई यहाँ गिवन है 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10 ये एफ आई है। अब यहाँ देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहें तो भाई मल्टीप्लिकेशन है, देखो कैलकुलेशन कितना लेंथी बनेगा। तो जब क्लास इंटरवल अगर हमारे पास है तो उस केस में देखिए सबसे बेस्ट हम लोग मानते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड, तो जहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें ये लिखा हुआ है यूजिंग शॉर्टकट मेथड या यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो ये हमें सब्जेक्टिव सोल्व करना हो तो यूज़ करते हैं। या तो सिंपल लगता है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेते हैं, और भाई क्लास इंटरवल में दे रखा है तो सबसे बेस्ट हम लोग मानते हैं स्टेप डेविएशन मेथड को। तो यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच होता है। अब ये डाटा कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है तो किसकी है, सबसे पहले ए की ज़रूरत है। ए है वो अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम किया जाता है कहाँ से, एक्स आई के जो डाटा है इनसे। अब एक्स आई में ये देख लो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। अब इनमें जो मिड डाटा है हमारे पास वो क्या है, 550 है। अगर ऐसे 6 होते तो 2 ऑप्शन होते, दोनों में से आप किसी भी एक को ले सकते हो, रिजल्ट अपना सेम आना है, मीन का आंसर वही आना है। तो यहाँ पे ए को अज्यूम कर लिया मैंने 550। उसके बाद एच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एच की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल होती है। देखिए सब में 20 20 20 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 20 आ गई। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से यू आई फाइंड करोगे तो यू आई के लिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, U1 की बात करूँ तो X1 फर्स्ट में 510 है, माइनस में हमारे पास आएगा ए 550 है, अपॉन में 20 है, किसके इक्वल बना भाई, -40 अपॉन में 20 बन जाएगा, जो कि आपके पास -2 बन गया। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर बेनिफिट यही है, जब ये कंटिन्यू है तो ये -2 है तो इससे आगे -1 आएगा, नेक्स्ट 0 आएगा और 1 2 आएगा। या जिसको अज्यूम्ड मीन लेते हो तो स्टेप डेविएशन मेथड में उसके सामने यू आई 0 बनेगा, उससे ऊपर नेगेटिव होंगे, उससे नीचे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये यू आई आ गया। अब स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है, किसका भाई, स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है हमारे पास है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत है, ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या क्या चाहिए, जब मीन फाइंड करेंगे तो मीन के लिए हमें ज़रूरत है ए प्लस में एच इंटू में समेसन ऑफ एफ आई यू आई और अपॉन में एन। तो एक तो फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसकी ज़रूरत है हमें, और एक एफ आई यू आई का सम। तो एफ आई यू आई का सम तो तब आएगा जब हम एफ आई यू आई फाइंड कर देंगे। 12 इंटू में -2 माइनस का 24, 14 इंटू -1 माइनस का 14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सम कर दो आप। फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो 12 प्लस में 8 कर दिया मैंने 20 बन गया, 14 प्लस 6 कर दिया मैंने 20 बन गया, 40 प्लस में 10 50 आ गया। किसके लिए आ गया, 50 आ गया, जो क्वेश्चन में गिवन भी है 50 वर्कर्स। नेक्स्ट एफ आई यू आई का सम अगर यहाँ पे हम लोग कर दें तो आप देख सकते हो प्लस का 26 है भाई, कितना बन रहा है ये 26, और माइनस की अगर मैं बात करूँ तो ये बन रहा है माइनस का 38। तो 26 है, उसको अगर आप लेस कर दोगे यहाँ से तो आपके पास कितना रह गया 12, माइनस का 12 आ गया। तो ये आने के बाद अब मीन है, इसको आगे बढ़ा दो। ए किसके इक्वल है
550 प्लस एच इक्वल अपना 20 के इंटू में समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ये वो माइनस का 12 है, डिवाइड बाई 50। तो ये आपका 0 से 0 डिवाइड हो गया और किसके इक्वल बन गया भाई यहाँ से रिजल्ट 550 माइनस 24 अपॉन में 550 माइनस 5 से डिवाइड कर दो भाई, किस पे डिवाइड हो गया 4 पे और 4.8। तो ये आपका बन गया 550 माइनस में 4.8। यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो आ गया भाई 0.2 और नेक्स्ट यहाँ पे आपका रह गया कितना 9 से 4 तो 4 5। तो यहाँ से जो मीन है वो आपका किसके इक्वल आ गया 545.2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज दी डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। एक तो आपके पास सबसे पहले मीन गिवन है वे, किसके इक्वल गिवन है 18 के इक्वल गिवन है, मीन है वो 18 के इक्वल गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए जो क्लास इंटरवल गिवन है वो यहाँ से ध्यान देने की बात है हमारे पास, जो कि आपके पास लिखा हुआ है बेटा 11 to 13 है। नेक्स्ट अपना 13 to 15, 15 to 17, बिल्कुल वही आपका किस फॉर्म के अंदर है भाई, जो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। क्योंकि हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है अगर कहीं भी क्लास इंटरवल हमारा किस में गिवन हो, इंक्लूसिव फॉर्म में गिवन हो, तो वो ध्यान रखना है वो हमें किस में कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव। ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन है, तो गिवन केवल मीन है आपके पास और मीन के अलावा सबसे पहले आइए क्लास इंटरवल लिखते हैं हम, जो कि 11 से 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और नेक्स्ट आपका बन रहा है 19 to 21, 21 to 23 और नेक्स्ट है 23 to 25। तो एक्स आई की तो हमें ज़रूरत है ही है, ये तो फाइंड ही करना है। तो एक्स आई तो इनकी मिड वैल्यू बनेगी, मिड वैल्यू बनेगी तो आप यहाँ से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, चाहे वैसे डायरेक्ट पता है। तो 11 13 की मिड वैल्यू 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये बन गई। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ आई। अब एफ आई है वो इक्वल है क्या क्या 7, 6, 9, 7, 6, 9, 13, उसके बाद है एफ 4 और 5, ये आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या गिवन है मीन गिवन है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे ना तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है अभी, कहीं पे क्या गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब इसके लिए और मेथड्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ और ज़्यादा उलझन में जाएंगे, इसके लिए बेस्ट रहेगा अपना डायरेक्ट मेथड ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो एफ आई इंटू में एक्स आई, तो यहाँ से हम इनको ही मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए। तो भाई यहाँ से देखिए अगर हम ऑब्जर्व करें इनको डायरेक्ट मेथड में तो थोड़ी कैलकुलेशन है वो लेंथी बन रही है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर स्टेप डिवीजन मेथड ही अप्लाई कर लें तो और भी ईजी है। क्या फाइंड कर दें यहाँ यू आई फाइंड कर दें, जो एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ से 3 इधर है 3 इधर है 18 ले लो बेस्ट रहेगा। हमें तो यहाँ मिड में से लेने की ज़रूरत होती है। तो ए की वैल्यू 18 ले ली, एच हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ही, क्या बनेगा 2 बनेगा। तो आपको पता है कि जो ए आपने 18 लिया है इसके सामने तो क्या आना है 0 और इससे अबाउ नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब मीन के लिए तो हमें क्या चाहिए एफ आई इंटू में यू आई की ज़रूरत है। तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो एफ आई यू आई आप लोग लोगे तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या है।
7 इंटू में -3 माइनस का 21 बन गया। 6 इंटू -2 माइनस का 12 माइनस का 9 0 और f। अब यहाँ अगर बुक में ध्यान दे तो बेटे ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 5 है और ये 4 है। यहाँ क्या है, ये 5 है ये 4 है, तो 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, 4 इंटू 3 है वो 12 बन जाएगा। अब मीन के लिए किस किस की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए और FI/UI का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का यहाँ से सम कर दो आप लोग, और सम करोगे तो आप देख सकते हो भाई 7 प्लस में 13 है ये 20 बन गया अपने पास, 6 प्लस में 4 है ये 10 बन गया 30, और 9 39 प्लस में 5 44 प्लस में f आ गया। ऐसे इधर ध्यान दे सकते हो, ये 22 बना है, 22 बना है तो प्लस का 1 ही तो बचा आपके पास। भाई जी इसको ले लो, ये 21 है तो प्लस का 1 रहा, तो ये क्या आ गया माइनस का 20 प्लस में f आ गया। अब मीन हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, किसके इक्वल है 18 के। भाई फॉर्मूला क्या होगा स्टेप डेविएशन मेथड से, a प्लस एच इंटू में सिग्मा FI/UI अपॉन में कैपिटल N जो फ्रीक्वेंसी का सम है। अब ये तो हमने क्या ले रखा है 18 प्लस में h क्या है 2 सिग्मा FI/UI माइनस 20 प्लस में f है अपॉन में n 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 18 है। क्लियर है। अब 18 से 18 कैंसिल हो गया तो इधर 0 बन गया, क्या बन गया 2 इंटू में -20 प्लस f अपॉन में 44 प्लस f इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब 0 के साथ तो मल्टीप्लाई में भेजोगे या 0 के डिवाइड में भेजोगे तो 0 ही बन जाएगा, -20 प्लस f इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ से f इज इक्वल्स टू है वो किसके इक्वल आ गया 20 के इक्वल आ गया। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी किसके इक्वल आ गई 20 के इक्वल आ गई। इसके अलावा अगर मैं इसमें आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अपने 4 to 9 क्या भाई अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4 to 9 में किसी में भी किसी प्रकार की ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मीन फाइंड करवा रहा है, और हर जगह आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव फॉर्म में गिवन है, और सब में मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्टेप डेविएशन मेथड है उसकी हेल्प से आप लोग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो अपने क्या है 4 to 9, 4 से लेकर के 9 तक आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, और अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट बचता है तो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस थे, इनमें कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यूज़ था वो मैंने आपको करवा दी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का ये सिंगल क्वेश्चन था ये करवा दिया आपको, इसके अलावा डायरेक्ट मेथड फर्स्ट में यूज़ करके दिखा दिया, सेकंड में स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर दिया हमने। अज्यूम्ड मीन मेथड अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशल लिखता है तो ये आप उसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ तो आप स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी गिवन है हमारे पास सभी के सभी में क्लास इंटरवल गिवन है। तो उम्मीद करेंगे कि इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लें।